जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही और जय तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति चाहते हैं, उनके लिए रामचरितमानस के जैसा सुख देने वाला और कोई ग्रंथ नहीं है। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति चाहते हैं, जैसे श्री गोसाई जी कहते हैं कि बंदो राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। तो मानस में मानस वंदना करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। लुबुध मधुप इव तजई न पासु। बंदो प्रथम भरत के चरना। सबसे पहले श्री गोसाई जी भरत जी के चरणों की वंदना करते हैं, जिनके व्रत और नियम का वर्णन नहीं हो सकता। जासु नियम व्रत जाई न वरना, राम चरण पंकज मन जासु। जिनका मन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लगा रहता है। राम चरण पंकज मन जासु कैसे लगा रहता है कि जैसे भंवरा पुष्प पर लुभाया रहता है, तो लुबुध मधुप इव तजई न पासु। जैसे पुष्प का लोभी भंवरा पुष्प को नहीं त्याग सकता, उसी तरीके से भरत जी का जो मन है वो भगवान के चरणों में लुभाया रहता है। सच देखो, भरत तो के विषय में तो गुणगान करने को कोई समर्थ ही नहीं है। कहा है कि भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। जब भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने गए थे, तब वशिष्ठ देव जी मन में विचार कर रहे हैं कि भरत महामहिमा जल राशि। ये क्या है? महिमा की सीमा है, महिमा जल राशि। मुनि मति ठाढ़ तीर अबलासी। जैसे ये महिमा रूपी जल के किनारे ये खड़े हैं, अब वशिष्ठ देव जी पार जाना चाहते हैं, परंतु मुनि मति ठाढ़ तीर अबलासी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले, क्योंकि भरत महामहिमा रूप है, उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। सज्जनों, भरत जी जब आए ननिहाल से, भरत जी जब ननिहाल से आए और कैकेयी ने अपनी सारी जो कुछ खलमंडल किया था भरत जी को राजा बनाने के लिए, वो सब
आदि हूँ ते सब आपनी करनी। अपनी जितनी करनी की थी सब भरत जी को बता दिया। तो भरत जी ने जो सुना कि पिता का देहांत हो गया, तो कह रहे हैं श्री गोसाई जी कि भरत ही बिसर्यु पितु मरन, सुनत राम बन गौन। और हे तू अपन पौ जानी के, रहे थकित धरि मौन। मौन हो गए भरत जी और उसी क्षण से कैकेयी को त्याग दिया। सज्जनों, हमारे वशिष्ठ देव जी ने जब राजा दशरथ की अंत्येष्टि हो गई तो वशिष्ठ देव जी ने सभा बुलाई और सभा में खड़े होकर के कहा कि सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। बिलख करके हमारे वशिष्ठ देव जी ने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये 6 चीजें अपने हाथ में नहीं है। बिलख करके कहा, बिलख ही कहो मुन्नाथ। और क्या कहा वशिष्ठ देव जी ने कि भरत भयो नया ही न अब हो निहारा, भरत जासु जस पिता तुम्हारा। क्यों? जियत राम विधु बदन निहारा। जीते जी राजा दशरथ ने प्रभु के मुख रूपी चंद्रमा का दर्शन किया और राम को ही हेतु बना करके अपने मृत्यु को संवार लिया। राम राम कहे राम कही, राम राम कहे राम, और तन परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुधाम। तो दशरथ जैसा पुण्यवान कौन है सज्जनों, कि जिसने प्रभु को ही मांग लिया था पिछले जन्म में और प्रभु को ही पाया और प्रभु को ही देखते रहे और प्रभु के विरह में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो उनके जैसा कौन हो सकता है। तो वशिष्ठ देव जी कहते हैं कि भयो न आए न अब हो निहारा, भरत जासु जस पिता तुम्हारा। और पिता ने तुमको राज्य दिया है, भरत तुम राज्य करो। जब राम आएंगे तो उनसे प्रेम करना और उनका राज्य उनको वापस कर देना। यह बात वशिष्ठ देव जी ने समझाया सज्जनों। तो हमारे भरत जी ने क्या कहा सज्जनों, क्या कहा? कहते हैं कि भाई सब लोग जो कहना सो कहो, यह काम तो मेरी माता कैकेयी ने ही कर दिया है कि राम लखन सिय कहूँ बन दीना, और पठैया मरपुर पति हित कीना। राम लक्ष्मण सीता को वन भेज दिया, अपने पति को स्वर्ग भेज दिया, और लीन विधव पन अपजस आपू, दीनेहु प्रजहि शोक संतापू। प्रजा को शोक और संताप से भर दिया है। यह ते अधिक का हवनी का, इससे बढ़िया और क्या है, और उस पर आप मुझको राज देना चाहते हो। भरत जी कहते हैं सभा में खड़े होकर के कि हित हमारी सिय पति से उकाई, सोहरी लीन मातु कुटिलाई। सज्जनों, जो भरत जी कह रहे हैं कि हित हमारी सियपति से उकाई, हमारा हित किस में है? सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा में, उनके भजन में, उनके चिंतन में। तो भरत जी तो कह रहे हैं कि हमारी माता की कुटिलता ने वो सब हरण कर लिया, परंतु हम आपको बता रहे हैं सज्जनों कि जो हमारी कुटिल बुद्धि है, जो हमारी कुबुद्धि है, वो हमको भगवान तक पहुंचने नहीं देती सज्जनों। हमारा हित किस में है? जैसे भरत जी कह रहे हैं कि हित हमार सिय पति से उकाई, वैसे हमारा भी हित भगवत भजन में ही है, परंतु सोहर लीन मात कुटिलाई, वह जो हमारी कुटिल बुद्धि है कैकेयी, वो उसको हरण कर लेती है सज्जनों। तो हम इस कुटिल बुद्धि रूपी कैकेयी का तिरस्कार करें। जैसे हमारे भरत जी ने माता को त्याग दिया था, ऐसे हमारी बुद्धि भी यदि कुटिल है, कुबुद्धि है, उसमें विकार है, तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए कि हे नारायण हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, हे नारायण हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, हे नारायण मेरी रक्षा करो। तो सज्जनों, ये सब क्या है जो भरत जी ने अपने लिए कहा, वो सब कुछ हमारे लिए है, वो सब प्रमाण है।
उसी के द्वारा हमारा कल्याण होगा। वही सुन करके कि भरत जी का भाव कैसा है सज्जनों। और इस तरीके से सज्जनों हमारे भरत जी कहते हैं कि जब तक हम राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हमारे हृदय की जलन नहीं जाएगी। और सज्जनों इस प्रकार से हमारे भरत जी सारी सभा को अपने साथ ले करके जाते हैं। कहाँ? भगवान को मनाने के लिए। रास्ते में सज्जनों क्या होता है, जब हमारे प्रभु भरद्वाज जी के जब जाते हैं गंगा जी में, प्रयाग में जाते हैं, तो क्या करते हैं कि कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। त्रिवेणी संगम में क्या मांगते हैं भरत जी कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। क्या मांगते हैं कि ना अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। हमको प्रत्येक जन्म में भगवान राम के चरणों से प्रेम चाहिए। तो यह भरत की भक्ति है सज्जनों, यह अद्भुत भक्ति है भरत जी की। भरत जी के लिए हमारे भरद्वाज जी कहते हैं कि जब उनके आश्रम में भरत जाते हैं सारे अयोध्या वासियों को लेकर के, तो छुप करके एक किनारे बैठे होते हैं। कैसे? जैसे घर से भाग कर गए हों। तो हमारे भरद्वाज जी उनसे क्या कहते हैं? कहते हैं कि सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन राही। हे भरत, हम झूठ नहीं बोलते, हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं, वन में रहते हैं। क्या है कि सब साधन कर सफल सुहावा, और लखन राम सिय दर्शन पावा। जो साधना का फल है वो क्या है? सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। राम लक्ष्मण सीता का दर्शन, लेकिन त्यही फल कर फल दरस तुम्हारा। राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन का भी का जो फल है, सारी साधनाओं का फल तो राम लक्ष्मण सीता का दर्शन है, लेकिन राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन का क्या फल है? उसका फल है तुम्हारा दर्शन। क्योंकि भरत के दर्शन से हमारा मन भगवान से प्रेम करेगा, हमें भक्ति प्रदान हो जाएगी। क्योंकि भरत के पास जो प्रेम है वो दिव्य है, वो अलौकिक है सज्जनों। और तुम चिंता ना करो, भरत जी को भरद्वाज जी ने सज्जनों समझाया है, और उनके लिए कितना सुंदर व्यवस्था करी है कि जब उस वैभव को देखा, रिद्धियों सिद्धियों को बुला करके जो उनके रहने के लिए व्यवस्था की थी भरत जी के लिए, वो उसको देख करके ब्रह्मा जी भी लजा गए, उसको इंद्र भी देख करके लजा गए। लेकिन भरत ने क्या किया कि संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखेलवार, और तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनसार। जो सुख संपदा थी वो कौन थी? चकई। और भरत चकवा रहे, मानो चकवा बन गए। और तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनसार। उस संपत्ति की तरफ, उस सुख की तरफ भरत जी ने नहीं देखा, वो सीधा भगवान का ध्यान करते रहे सज्जनों। तो ये है भरत जी की भक्ति। और जब भरत जा रहे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने, तब इंद्र के मन में फिर कपट आया। उन्होंने सोचा कि भगवान तो भक्त के बस में है, तो भरत का रास्ता रोका जाए। और ऐसा सोच करके गुरुदेव बृहस्पति से कहते हैं कि कुछ किया जाए। तो गुरुदेव बृहस्पति ने समझाया कि अरे इंद्र, तुम ऐसा न सोचो, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान के प्रति तुम गलत व्यवहार करो भगवान के साथ तो भगवान को बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर भगवान के भक्त के प्रति करो तो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में तुम जल जाओगे। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सुन सुरेश उपदेश हमारा। अरे इंद्र, हमारे उपदेश को सुनो, राम को भक्त बहुत प्रिय है। भरत सरिस को राम सनेही, और जग जपु राम राम जप जेही। भरत के समान कौन भगवान का प्रिय है? भरत सरिस को राम सनेही, और जग जपु राम, सारा संसार राम का भजन करता है और राम
भरत का भजन करते हैं। जग जपु राम राम जप जी ही। तो सज्जनों, ऐसी है भरत जी की भक्ति। हमारे भरत जी जब जा रहे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए, तो रास्ते में तुलसीदास जी छवि प्रस्तुत करते हैं कि किए जाहि छाया जलद सुभग बाहई बरबात और तसमग भयो न राम कहूँ जस भा भर तहि जात। किए जाहि छाया जलद, बादल जो है छाया कर रहे हैं और सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। ऐसा सुंदर सुविधा भगवान राम के लिए नहीं हुई जैसी भरत के लिए हुई, सुखमय। तो सज्जनों, भगवान जिस पर कृपा करते हैं ऐसे करते हैं सज्जनों। और जो भगवान के भक्त हैं वो क्या है कि रमा बिलास राम अनुरागी। जो भगवान के भक्त होते हैं वो लक्ष्मी के विलास की तरफ सज्जनों नहीं देखते, वह सदा भगवान की तरफ देखते हैं सज्जनों। तो जो भरत की भक्ति है वो बड़ी अनमोल है। भरत जी जाते हैं और छल कपट को त्याग करके भगवान राम से को मनाते हैं, और भगवान भी कहते हैं कि भरत तुम जो कहो वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भरत विचार करते हैं कि ये हमारे स्वामी हैं, ये हमें आज्ञा दें, ये शोभा नहीं देता, इसलिए जो प्रभु कहेंगे वो हम करेंगे। तो सज्जनों, ऐसी है भरत जी की भक्ति, ऐसा है भरत जी का भ्रात प्रेम कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू एक तरफ, और भरत जी क्या कहते हैं कि हित हमारी सिय पति से उकाई। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए सज्जनों भक्त और भगवान में। श्री गोसाई जी कहते हैं कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनि हठि राम सन्मुख करत को। अगर भरत का चरित्र इतना सुंदर, इतना प्रिय, इतना सुख देने वाला न होता तो श्री गोसाई जी कहते हैं कि कलिकाल तुलसी से सठनी, इस कलयुग में तुलसीदास जैसे दुष्टों को कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। दुख दाह दारिद, ये जो हमारे हृदय में दरिद्रता है, जो हमारे हृदय में दम्भ है, इसके रहते हुए हम कभी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते थे। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनि हठि राम सन्मुख करत को। तो सज्जनों, ऐसा है कि भरत जी का जो चरित्र अगर अनेकों कल्पों तक गाया जाए तो कोई पार नहीं पा सकता सज्जनों, परंतु हम लोग उसको संक्षेप में, थोड़े में उनकी भक्ति का, उनके प्रेम का जो है वर्णन करते हैं सज्जनों। क्यों? भगवान के भक्तों की कथा करने से हृदय में भक्ति प्रकट होती है। दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण, भगवान भरत जी का जो सुंदर यश है, वो जो यश है वो हमारी दरिद्रता को हर लेता है, हमारे दम्भ का हरण कर लेता है, हमारे भीतर जो अवगुण हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुने, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस भरे। अवश्य ही भगवान राम के चरणों से प्रेम होगा और संसार से वैराग्य हो जाएगा सज्जनों। तो इसलिए भरत का चरित्र और सभी भक्तों का चरित्र अनुकरणीय है सज्जनों। धन्य है भरत जो भगवान के लिए जिए, केवल और केवल राम कि अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न चाहूं निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। कहते हैं कि जोरी पानी बर मांगो येहू सिय राम पद सहज सनेहू। भगवान राम के चरणों से स्वाभाविक प्रेम हो,
ऐसा वरदान हमारे भरत जी मांगते हैं कि जो रिपान, ये चौपाई क्या है सज्जनों, हमें नित्य इस चौपाई का अनुकरण करना चाहिए कि जो रिपानी बर मांगऊं ये हूँ, सिय राम पद सहज स्नेहु। तो सज्जनों, भगवान के चरणों में हमारा स्वाभाविक प्रेम हो, जैसे अपने पुत्र में, परिवार में और धन में होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम कथा को सुनेंगे और भगवत भजन करेंगे, हमारा मन प्रभु के चरणों में लगा रहेगा। जय श्री राम।